फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बड़े आराम से अपने कमरे में सो रहा था। उसकी जब आंख खुली तो वो देखता है कि वो दरअसल एक सड़क पर सो रहा है। उसके सामने एक औरत बैठी थी जो अब उसके पास आकर आदमी से बातें करने लगती है। यही कहानी के मेन कैरेक्टर है जिसका नाम किल बक्सन है। इनकी बातों से हमें यह पता चला कि वो आदमी जापान का बहुत बड़ा गुंडा है। बक्सन उससे कहती है कि तुम अपने कमरे में ही सो रहे थे और अब मैं तुम्हें मार डालूंगी, जिस वजह से तुम्हें यहाँ सड़क पर उठाकर ले आई, क्योंकि तुम्हें मारने के बदले मुझे पैसे मिलेंगे। वजह ये है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर कार्टेल हूँ जो पैसे लेकर लोगों को मारती हूँ। ये मेरी जॉब ही है क्योंकि मैं एक किलर कंपनी में काम करती हूँ जिसका नाम एम की कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को मरवाती है और मैं वहाँ की खतरनाक किलर हूँ। आदमी कहता है मगर तुम मुझे नहीं मार सकती, इतना दम नहीं, अगर तुम चाहती तो सोते हुए भी मार सकती थी। पर बक्सन इस पर कहते है कि मेरी एक 17 साल की बेटी है जो कहती है कि हर किसी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए जिसमें सामने वाला इंसान अपनी हिफाजत कर सके, खुद को साबित कर सके। लो आज वो मौका मैं तुम्हें भी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने तलवार आदमी के सामने फेंक दी और वो अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज करती है। जहाँ इन दोनों के बीच तलवारबाजी की लड़ाई होने लगी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। इसी वजह से थोड़ी ही देर में बक्सन को यह एहसास हुआ कि यह भी काफी ताकतवर और बहादुर हो सकता है। इसलिए वो बड़ी चालाकी से अपनी गाड़ी के पास आई और दूर से ही उस पर गोली चला देती है जिससे वो काफी जख्मी हो गया। फिर वो पास आकर आखिरी शूट करके उसका काम तमाम कर देती है और ऐसे अपने टारगेट को पूरा कर लेती है जो मिशन उसे इस आदमी को मारने को मिला था। फिर घर आकर बक्सन घर के काम करने लगी। वो सब कपड़े उठा रही थी तो उसके बेटी के कपड़े से एक सिगरेट का पैकेट मिला जो देखकर उसे अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा है कि वो स्मोकिंग करती है और उसे अपने बचपन का वो वक्त याद आने लगता है जब उसके डैड ने सिगरेट पीने की वजह से काफी मारा और ये आदत छुड़ाने के लिए उसके डैड ने सिगरेट खाने को कहा था। और ये वक्त याद करते हुए खुद बक्सन भी सिगरेट पीने लगती है। फिर तभी उसकी बेटी भी स्कूल से वापस आ गई। बक्सन सब बताकर उसे सिगरेट छोड़ने को कहती है जिस पर उसकी बेटी बदतमीजी करने लगी। कहती है जो काम तुम खुद करती हो वो मुझे छोड़ने को कह रही हो। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। इस बात की वजह से बक्स को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपनी बेटी के कमरे में गई तब तक उसकी बेटी को यह एहसास हो गया था। वो कहती है मॉम आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं और एक लड़की को साथ देखते हैं। दोनों भाई बहन थे और दोनों इस वक्त टीवी पर खबर देख रहे थे। इसमें बताया जा रहा था कि शहर के बहुत बड़े गुंडे का खून हो गया है पर किसने मारा ये पता नहीं चल पा रहा। अब ये वही गुंडा है जिसको बॉक्स ने मारा था, जिस पर वो आदमी जो खबर देख रहा था वो बॉक्स की तारीफ करने लगा, जिससे हमें पता चला कि ये असल में बॉक्स का बॉस है जिसने उस गुंडे को मारने का टारगेट दिया था। अब उसकी पसंदीदा किलर बॉक्स थी जबकि बॉस की बहन ज्यादा बॉक्स को पसंद नहीं करती थी। उनकी बातों से पता चला कि बॉस की किलर कंपनी जिसका नाम एमके कंपनी था उनके साथ बॉक्स उनका कॉन्ट्रैक्ट समझौता हुआ था और बॉस आगे भी बॉक्स के साथ काम करना चाहता था क्योंकि वो सब किलर्स में से सबसे ज्यादा बहादुर ताकतवर है।